हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम बहुत दिनों से नहीं मिले थे, कुछ रीज़न के वजह से मैं मेरे क्लासेस नहीं ले पाया। आज से फिर हम नई स्टार्टिंग कर रहे हैं और हमने जो कुछ पहले लेक्चर में किया है तो वो हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन होगा उसमें। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था मेथड्स ऑफ कैपिटल और उसके हमने कुछ प्रॉब्लम भी देखे थे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने दो चीज़ें देखी थी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ कैपिटल। दो मेथड है कैपिटल की। तो कौन सी मेथड है? फर्स्ट है हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरी हमारी है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले मेथड में हम क्या करते हैं तो हमारा कैपिटल फिक्स्ड रखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल फिक्स होता है, उसके वजह से हम दो अकाउंट बनाते हैं। दो अकाउंट कौन से हैं हमारे? तो एक है हमारा कैपिटल अकाउंट और दूसरा है हमारा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम कौन सी इफेक्ट देते हैं? सिर्फ कैपिटल के ही इफेक्ट देते हैं और बाकी के जो कुछ चेंजेस हमें करने हैं वो सभी चेंजेस हम किधर करते हैं? हमारे करंट अकाउंट में करते हैं। ओके, तो हमारी ये थी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। नेक्स्ट मेथड थी हमारी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या है? तो हम इधर एक ही अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही हम बनाएंगे मगर सभी कुछ चेंजेस उसमें ही करेंगे, यानी सभी इफेक्ट हमें कौन से अकाउंट में देने हैं? तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही देने हैं। इसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दोनों मेथड हमें फाइनल अकाउंट में यूज करनी है, इसलिए हमने वो पहले पढ़ ली। आज के लेक्चर में हम हमारा फाइनल अकाउंट चालू करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, फाइनल अकाउंट जो हमने 11th में सीखा था और जो हम 12th में सीखने वाले हैं वो दोनों भी डिफरेंट है। फर्स्ट हमने जो 11th में सीखा था वो था हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी फर्म। जो प्रोप्राइटर था उसका फाइनल अकाउंट हमने सीखा था और इस फाइनल अकाउंट में 12th में हम जो फाइनल अकाउंट सीखने जा रहे हैं वो कौन सा का फाइनल अकाउंट है हमारा? तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है वो हम इधर सीखने जा रहे हैं। ओके, तो देखो, प्रोप्राइटर्स का फाइनल अकाउंट और पार्टनर्स का फाइनल अकाउंट, इसमें क्या डिफरेंस है? तो मेन एक ही डिफरेंस है उसमें। तो क्या डिफरेंस आएगा इसमें? तो प्रोप्राइटर का जो फाइनल अकाउंट था वो एक पर्सन का था, उधर एक ही आदमी था, एक ही बिजनेसमैन था, उसका हम क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट बनाते थे। और इधर हम पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट बनाएंगे, यानी इधर पार्टनरशिप में ज़्यादा पार्टनर रहेंगे। पार्टनरशिप की डेफिनेशन हमने देखी है, तो उधर मिनिमम पार्टनर्स कितने चाहिए हमें? मिनिमम 2 पार्टनर्स और ज़्यादा से ज़्यादा हम 50 पार्टनर्स ले सकते हैं। ओके, तो हमें इधर ज़्यादा लोगों का फाइनल अकाउंट एक ही इकट्ठा बनाने का है, इसलिए इधर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। तो फाइनल अकाउंट चालू करने से पहले फाइनल अकाउंट के कंटेंट क्या क्या है वो हम पहले देखेंगे। फाइनल अकाउंट में क्या क्या रहता है तो आपने 11th में सीखा है। तो फाइनल अकाउंट में फर्स्ट रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड क्या रहता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ओके, तो इधर भी हमारा वही सेम बनेगा, सिर्फ हमारा कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट इसमें हम ज़्यादा बनाएंगे और इसमें जो कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सभी कुछ ज़्यादा पार्टनर की रहेगी, यानी 2 से ज़्यादा पार्टनर की इनकी हमारी इन्फॉर्मेशन फाइनल अकाउंट में रहेगी। बाकी तो मटेरियल आपका कंटेंट हमारे क्या रहेंगे? सेम ही रहने वाले हैं। सिर्फ उसमें बाइफर्केशन कैसा करना है, रेशो कैसे निकालने हैं, एनालिसिस कैसा करना है वो हम सब इसमें सीखने वाले हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? पहले हम फाइनल अकाउंट का बेसिक्स सीखेंगे। अभी इससे आगे हमारे जो 2 से 3 लेक्चर थोड़ा सा हमारा थ्योरी पार्ट रहेगा, तो वो थ्योरी पार्ट हम पहले सीखेंगे और बाद में हम इसके प्रॉब्लम लेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, यानी फिर आप उसका टेंशन मत लो, आप बहुत अच्छे से वो आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो अभी मैं आपको पहले ट्रेडिंग अकाउंट बताता हूँ। देखो बच्चों, पेज नंबर 15 पे जो अपना बुक है, पेज नंबर 15 पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट का डेफिनेशन यानी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो मैं पहले पढ़ता हूँ। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? हमारा नॉमिनल अकाउंट है। मैं आपको ये स्लाइड पे भी दिखाऊंगा, इधर आपको दिखता होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्या है? ये हमारा
नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट हमने सीखा है 11th में, हमने 3 अकाउंट देखे थे, 3 रूल्स देखे थे हमने। कौन से? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था हमारा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग होने वाला है, ट्रेडिंग आएगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा, तो इसलिए हम नॉमिनल अकाउंट इसको बोलते हैं। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट इज ओपन इन द ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पर्पज टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं हम? तो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस यानी ढोबड़, यानी उसको टेंटेटिव क्या बोलते हैं? टेंटेटिव हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, वो ढूंढने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? तो हम बनाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, और कौन बनाता है? ट्रेडर बनाता है। अभी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर, इसमें दोनों में डिफरेंस है। ट्रेडर क्या करता है? सिर्फ ट्रेडर परचेस करेगा और वही चीजें वो क्या करेगा? सेल करेगा। इसको बोलते हैं हम ट्रेडर। ओके, तो ट्रेडर बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। जो कंसर्न में कुछ तो भी परचेसेस आएगा तो उसमें हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एंड इन द क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट ऑल द डायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फर्म्स आर रिकॉर्डेड। देखो, कौन से भी अकाउंट को कितने साइड्स रहते हैं? तो 2 साइड्स रहने वाले हैं। तो 2 साइड्स में हम एक साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड, जो पहली साइड हमारी रहती है तो उसको बोलते हैं हम डेबिट साइड, और दूसरी साइड को बोलते हैं हम क्रेडिट साइड। ओके, तो डेबिट में हमारे सब एक्सपेंसेस आने वाले हैं। ट्रेडिंग के डेबिट में सब क्या आने वाले हैं? हमारे एक्सपेंसेस, और उसको उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट होते हैं। जो खर्चे डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं? जो एक्सपेंसेस प्रोडक्ट के रिलेशन में नहीं है मगर वो बिजनेस के एक्सपेंसेस है। फॉर एग्जांपल, मटेरियल जो लगने वाला है, जो वेजेस लगने वाला है, वो किसको लगेगा? तो प्रोडक्ट को लगेगा। मटेरियल नहीं होगा, प्रोडक्ट के लेबर नहीं होंगे तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो फिर ये जो खर्चे है वो क्या होगा हमारा? तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जस्ट लाइक पोस्टेज, टेलीफोन एक्सपेंसेस, ये क्या है? हमारे खर्चे तो है, बिजनेस के भी है, फिर भी वो प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है। पोस्टेज का खर्चा नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा मगर पोस्टेज का खर्चा भी करना पड़ता है। वो किधर करते हैं? हम ऑफिस में करते हैं। टेलीफोन ऑफिस में यूज होता है। अभी टेलीफोन यूज नहीं किया तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्या? बनेगा, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए टेलीफोन इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? यानी दोनों भी खर्चे हैं मगर एक खर्चा ऐसा है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए आवश्यक है, जो करना ही पड़ेगा आपको, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और दूसरे है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो है एक्सपेंसेस मगर प्रोडक्ट्स के रिलेटेड नहीं है, वो ऑफिस के रिलेटेड है। और दूसरे जैसे एक्सपेंसेस होते हैं वैसे ही क्या होते हैं? इनकम्स होते हैं। कुछ इनकम डायरेक्ट इनकम होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। डायरेक्ट इनकम क्या? तो डायरेक्ट इनकम है डायरेक्टली प्रोडक्ट से जो हमारा इनकम आता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। फॉर एग्जांपल सेल्स किया, क्या सेल करते हैं हम? प्रोडक्ट सेल्स करते हैं, तो प्रोडक्ट सेल्स किया तो उससे जो इनकम आएगा तो वो हमारा डायरेक्ट इनकम होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं कहना क्या जा रहा हूँ आपको, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम है जो उनको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। और जो एक्सपेंसेस और इनकम बिजनेस के हैं मगर विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो है हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स। वो सब हम किधर लेने वाले हैं वो तो हम आगे सीखेंगे, मगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या लेना है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। ये 2 चीजें हम किधर लेने वाले हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया?
तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें लेने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सॉरी, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम लेने हैं हमारे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर से बताता हूँ आपको, डेबिट साइड में हमें लेना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में लेना है हमें डायरेक्ट इनकम। ओके, तो आगे जाने का तो हम क्या सीख रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। देखो आगे उन्होंने क्या बताया, और इफ द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड देन द अकाउंट शोज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। ओके, क्या बता रहे हैं अभी? हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, अकाउंट का बैलेंसिंग। आपने तो ये सुना ही होगा, अकाउंट हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं, यानी अकाउंट हम क्लोज करते हैं। वैसे ही हम ट्रेडिंग अकाउंट भी क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमारा एक तो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो आएगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस आएगा। तो वो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे? हमारी क्रेडिट साइड कम रहेगी, गलत बोला, हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगी और डेबिट साइड कम रहेगी, तो फिर बैलेंस जो आएगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड ज्यादा और डेबिट साइड कम, तो हमारा आएगा डेबिट साइड में बैलेंस। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और डेबिट साइड बड़ी आई और क्रेडिट साइड छोटी है, तो फिर हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। तो डेबिट में आएगा ग्रॉस प्रॉफिट और क्रेडिट में आएगा ग्रॉस लॉस। और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस है वो किधर जाएगा? फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक आपको टेंटेटिव आइडिया आया होगा। तो हमें क्या सीखना है आज? तो ट्रेडिंग अकाउंट हम सीख रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट की दो साइड्स है, एक है हमारी डेबिट साइड और दूसरी है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम क्या लेने वाले हैं? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या लेने वाले हैं हम? ऑल डायरेक्ट इनकम। ओके, हमारी क्रेडिट साइड बड़ी रहेगी तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट साइड बड़ी रहेगी तो हमारा बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, तो उसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। ओके, अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखो, बहुत बार हमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कौन सा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ये दिमाग को क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा। तो मैंने आपके लिए एक ट्रिक तैयार करके रखी है। देखो बच्चों, बिजनेस में हमारे ज़्यादातर दो पार्ट होते हैं। बिजनेस में हमारे ज़्यादातर दो पार्ट होते हैं। कौन से? एक है हमारी फैक्ट्री और दूसरा है हमारा ऑफिस। जो कुछ प्रोडक्शन का, ट्रेडिंग का जो कुछ काम रहेगा तो वो किधर रहेगा? हमारा ज़्यादातर वो काम फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री या फिर हम उसको स्टोर भी बोल सकते हैं। तो फैक्ट्री और स्टोर में हम क्या रखते हैं? हम प्रोडक्ट्स रखते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट रहता है वो हम किधर रखते हैं? फैक्ट्री या स्टोर्स में रखते हैं। और दूसरा हमारा बिजनेस का मैनेजमेंट का काम किधर से चलता है? मैनेजमेंट किधर से चलता है हमारा? तो ऑफिस से चलता है। तो ये है हमारा फैक्ट्री और ये है हमारा ऑफिस। ये जो फैक्ट्री और स्टोर्स है तो उसका जो भी खर्चा, जो भी इनकम आएगा वो हमें लेना है ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर लेना है हमें? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो भी आइटम आएंगे वो सब रिलेटेड रहेंगे हमारे फैक्ट्री और फिर हमारे स्टोर से। ओके, और दूसरा है हमारा ऑफिस। ऑफिस से क्या चलने वाला है भाई? हमारा मैनेजमेंट चलता है। तो ऑफिस में जो भी खर्चे होंगे, जो भी इनकम रहेगा वो हमारा सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी मैंने आपको आगे का भी पढ़ा दिया। समझ में आ रहा है आपको? जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सीखने जा रहे हैं तो अभी हम वही हमें उधर सीखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आएगा? जो कुछ ऑफिस के खर्चे रहेंगे, जो कुछ प्रॉफिट ऑफिस का इनकम रहेगा वो हम किधर डालेंगे? सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और हमें फैक्ट्री में और स्टोर्स में जो कुछ खर्चा और इनकम होने वाला है वो हम किधर लेंगे? हम ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अभी आपको आइडिया क्लियर हो गई होगी। तो अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम वो हमें नहीं समझा, तो फिर हमें क्या समझना पड़ेगा? वो रिलेशन ऑफ द एक्सपेंसेस। तो वो जो एक्सपेंसेस है उसका रिलेशन किससे है? फैक्ट्री से है या फिर ऑफिस से है? वो रिलेट करो और खर्चा उधर ले लो। तो आपको वो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से समझ में आया आपको?
तो कौन सा भी आइटम हमें जब ट्रेडिंग में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लेने की हमें सोचना पड़ेगा तो हम क्या सोचेंगे, फैक्ट्री या फिर ऑफिस। ओके, तो देखो अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट कैसा डिटेल डिस्कशन रहता है वो हम देखेंगे इसमें। चलो नेक्स्ट पेज पे अभी आओ। नेक्स्ट पेज पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके नीचे हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ... 31 मार्च 2020 वगैरह वगैरह। तो हम जो फॉर द ईयर एंडेड क्यों लिखते हैं, तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये पूरे साल भर का बनता है, इसलिए हम उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नीचे भी हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड, क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दोनों भी हम पूरे साल के लिए बनाते हैं, इसलिए हम उसके नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। और बैलेंस शीट के नीचे हम क्या लिखते हैं, एज ऑन ... डेट, यानी बैलेंस शीट एक दिन की बनती है, उस दिन की बैलेंस शीट है। ओके, तो जब हम बैलेंस शीट वो बनाएंगे सीखेंगे तब वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो अभी हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट चालू किया है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, उसके आगे हम उसकी डेट लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के दो साइड है वो तो हमको मालूम है। तो ट्रेडिंग अकाउंट की हम पहले डेबिट साइड देखेंगे। डेबिट साइड में देखो पहले आइटम है हमारा टू ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये हम पहले देखेंगे। देखो ओपनिंग स्टॉक यानी हमारा पिछले साल का जो बचा हुआ स्टॉक है वो हम इस साल यूज करते हैं पहले, तो उसको हम पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का हमारा क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। यानी इस साल हमने जब बिजनेस चालू किया तो हमारे पास कितना स्टॉक बैलेंस था, वो जो स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। समझ में आया? तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हम ओपनिंग स्टॉक से करते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इस साल पूरा बिजनेस करने के बाद जो कुछ स्टॉक बचा, जो कुछ स्टॉक बैलेंस में है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। वो किधर आता है, हमारा क्रेडिट साइड में आता है। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा ओपनिंग का बैलेंस। ओके, ओपनिंग का मटेरियल। और स्टॉक में क्या क्या आता है, मटेरियल आता है, स्टोर्स आता है, रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह। ये तो हमारा 11th का जो था आइटम वही इधर आएगा। हाँ, टू ओपनिंग स्टॉक, डेबिट में हम पहला आइटम लेंगे ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद में हम परचेस करते हैं। परचेस क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो वो सब परचेसेस डेबिट साइड में आएंगे, टू परचेसेस। उसमें से हम लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड यानी क्या, परचेस रिटर्न, जो परचेस किया तो उसमें से हम परचेस रिटर्न क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 11th में भी वही करने के, अभी भी हमें वही करना है, परचेस में से परचेस रिटर्न हमें क्या करना है, माइनस करना है। और मैंने आपको 11th में भी बताया था कि आउटवर्ड यानी जो हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं, जो मटेरियल परचेस करते हैं, हमने रिटर्न भेजा यानी आउट, बाहर गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेस रिटर्न। और उसको दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। और जो रिटर्न्स हमें हमारे बिजनेस में आते हैं, यानी हमारे जो कस्टमर है हमें रिटर्न करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड। वो कौन से रहते हैं, सेल्स रिटर्न रहते हैं। ओके, तो इधर हमारे है परचेस रिटर्न यानी रिटर्न आउटवर्ड। ओके, तो परचेस रिटर्न हम परचेसेस में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करते हैं ये हम, क्योंकि हमारा जो पूरे साल भर का हमारा कितना परचेसेस है वो हमें समझना चाहिए। तो हम टोटल परचेसेस समझने के लिए हमने क्या किया, परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, वो हमने माइनस करके हमारी आउटर में हमारा बैलेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैरेज इनवर्ड। कैरेज यानी छोटे मोटे जो ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस के लिए जो खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं कैरेज। तो कैरेज इनवर्ड बिजनेस में मटेरियल लाने का जो कुछ ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रैवलिंग का जो भी खर्चा होगा छोटा, तो उसको हम बोलते हैं कैरेज। तो इसलिए उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हर बार वो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। और कैरेज आउटवर्ड जो रहेगा वो हमारा रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट आता है फ्रेट। फ्रेट भी है क्या, तो प्रोडक्ट मटेरियल उसको ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा है, नहीं तो फिर हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल रहता है उसके लिए हम
जो ईंधन यूज़ करते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं फ्रेट। फ्रेट का भी खर्चा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। डॉक चार्जेस, ये जो चार्जेस रहते हैं ये पोर्ट पे लगते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये कंसेप्ट ज़्यादा यूज़ होती है, तो ये डॉक चार्जेस भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का ही आइटम है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमें कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है, वो भी प्रोडक्ट के रिलेटेड है। देखो सब जो आइटम है हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो ये जो सब आइटम है हम किधर लेने वाले हैं, डेबिट साइड में लेने वाले हैं। तो कस्टम ड्यूटी भी हम किधर लेंगे, इधर हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। वेजेस, प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, देखो अभी वेजेस में दो इधर उन्होंने दिए हैं, प्रोडक्टिव वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। अभी प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग ऐसे अलग अलग तो नाम दिखते हैं मगर वो आइटम सेम ही है। प्रोडक्टिव यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो वेजेस है वो, और मैन्युफैक्चरिंग वही प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो भी वेजेस रहेंगी वो है हमारी प्रोडक्टिव और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। ओके, अभी देखो नेक्स्ट है हमारा वेजेस एंड सैलरी। ये जो आइटम है ये आइटम एग्जाम में थोड़ा घुमा फिरा के देते हैं, कभी कभी बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी, कभी कभी बोलते हैं सैलरीज एंड वेजेस। तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब वेजेस पहले रहेगा, वेजेस एंड सैलरी रहेगा, तो हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी ये वेजेस है ट्रेडिंग का आइटम है, तो इसलिए हम वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे, और सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे। आइटम तो सेम ही है, वेजेस यानी जो हार्डवर्क रहता है, हार्डवर्क के लिए जो हम पेमेंट करते हैं वर्कर्स को, तो उसको बोलते हैं वेजेस, और जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, जो इंटेलिजेंट खुद का दिमाग का काम करते हैं, इंटेलिजेंस यानी खुद का नॉलेज का काम करते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं, तो वो जो ऑफिस में बैठ के उनको जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं हम सैलरी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग एक ही है, वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी रहेगा तो हम लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो हम वो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया? तो नेक्स्ट हमारा आइटम है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी ये कस्टम ड्यूटी के जैसी है इंपोर्ट ड्यूटी। बाद में है कोल, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस। देखो ये सब आइटम किधर आने वाले हैं, फैक्ट्री में आने वाले। कोल यानी कोयला किधर लगेगा, फैक्ट्री में। कोक ये भी फैक्ट्री में लगता है, गैस लगता है। मोटिव पावर यानी क्या, बड़े बड़े मशीन्स चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पावर में लगती है तो उसको बोलते हैं हम मोटिव पावर। ऑयल लगता है, वाटर, ग्रीस, ये आइटम सब फैक्ट्री में लगने वाले हैं हमें, तो ये सब आइटम हमारे आएंगे, उसका जो खर्चा है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन परचेस और प्रोडक्शन। कभी कभी कुछ प्रोडक्शन करने के लिए हमें रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो प्रोडक्शन के लिए जो रॉयल्टी देनी पड़ती है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लेते हैं। ओके, प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। देखो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, तो प्राइमरी पैकिंग का चार्जेस का खर्चा भी वो किधर होता है, फैक्ट्री में होता है, तो उसका खर्चा भी हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री लाइटिंग, हीटिंग, फैक्ट्री का लाइटिंग, फैक्ट्री में कुछ हीटिंग का खर्चा रहेगा तो वो सब आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, फैक्ट्री का रेंट, रेट्स, ये सब आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मैनेजर यानी कौन, जो मैनेजर फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री का मैनेजर यानी फैक्ट्री के ऊपर वो एडमिनिस्टर करता है, फैक्ट्री पूरी मैनेज करता है, तो वो फैक्ट्री का जो वर्क्स मैनेजर रहेगा तो वो उसका सैलरी भी किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और फिर लास्ट में दिया है टू ग्रॉस प्रॉफिट, जो कुछ बचेगा प्रॉफिट वो रहेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अभी क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में कौन से इनकम आने वाले हैं, डायरेक्ट इनकम आने वाले। तो देखो पहला आइटम है हमारा सेल्स। सेल्स, हम सेल्स क्या करते हैं, तो हम सेल्स करते हैं हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए वो ट्रेडिंग के किधर क्रेडिट साइड में आ गया। उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, रिटर्न इनवर्ड। अभी सेल्स जो किया था हमने वो हमें रिटर्न आ गया, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स इनवर्ड, हमारे पास आ गया इन,
तो इसलिए हमारे पास आ गया, तो उसको बोलते हैं हम इनवर्ड। ओके, तो सेल्स रिटर्न उसमें से हम माइनस करते हैं। बाद में है गुड्स लॉस्ट बाय फायर। अभी फायर के वजह से हमारा गुड्स क्या हो गया, लॉस्ट हो गया, यानी हमारा लॉस हो गया। तो लॉस हो गया तो हमारा गुड्स का हो गया कम। देखो अभी डेबिट साइड में क्या है, देखो डेबिट साइड में हमारे परचेस है, यानी गुड्स हमने परचेस किए तो डेबिट साइड में लिखे। अभी जब लॉस होगा तो गुड्स क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे। तो किधर लिखने वाले हैं हम, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो फिर क्रेडिट में आएगा गुड्स लॉस्ट बाय फायर। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई, थेफ्ट यानी चोरी। अभी चोरी होने के बाद हमारा गुड्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कभी कभी एडवर्टाइजिंग के लिए हम फ्री सैंपल क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपने देखा होगा कि शैम्पू, सोप्स, ये जो साबुन वगैरह ये क्या होता है, कभी कभी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट वो क्यों करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए करते हैं। तो वो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्ट्री से बाहर जाता है, इसलिए प्रोडक्ट क्या हो गए, हमारे कम हो गए। तो हम किधर लिखेंगे, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया तो गुड्स लॉस्ट हो गया, गुड्स कम हो गए, तो फिर वो किधर आएंगे, हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स, अभी जो हमारे पार्टनर्स है, हम पार्टनरशिप का देख रहे हैं, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करेंगे उन्होंने गुड्स लिया, तो वो क्या हो गया, हमारा गुड्स कम हो गए हमारा। तो गुड्स कम होने के वजह से हम वो किधर लेने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। फिर बाद में आएगा इधर क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में हमारा जितना भी स्टॉक बचा है वो हम किधर लेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेंगे। और फिर लास्ट का आइटम है हमारा बाय ग्रॉस लॉस। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने दो मेन चीज़ें देखी। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है हमारा, तो फैक्ट्री का अकाउंट है, हमारा स्टोर्स का अकाउंट है। फैक्ट्री और स्टोर्स के रिलेटेड जो भी खर्चे, जो भी इनकम हमारी होगी वो हम किधर लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में लेंगे। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में सब खर्चे आएंगे, क्रेडिट साइड में हम सब इनकम लेने वाले हैं, डायरेक्ट इनकम। ओके, और क्या देखा हमने, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेंगे, वो नीचे आएगा। हमारी क्रेडिट साइड बड़ी रहेगी तो डेबिट साइड छोटी रहेगी, तो जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और हमारी डेबिट साइड बड़ी रहेगी तो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, तो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस लॉस। ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का थोड़ा एनालिसिस। ओके, तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, कुछ भी आपको क्वेरी रहेगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया ही है। ओके, बाय।